वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज अपने सच्चे, गहन और प्रेरणादायक सत्संगों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके प्रवचन न केवल भक्ति की गहराई को उजागर करते हैं, बल्कि जीवन की सच्चाई को सरल और सहज भाषा में समझाते हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक भक्त उनसे पूछता है, महाराज जी, माथे पर तिलक लगाना क्या दिखावा नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर प्रेमानंद जी महाराज ने अत्यंत सुंदर ढंग से दिया, जो हर भक्त के लिए एक गहरी सीख है। प्रेमानंद जी महाराज का जवाब। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तिलक कोई दिखावा नहीं है, यह हमारी आराधना है। यह हमारे भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। जैसे हम चंदन भगवान को अर्पित करते हैं, वैसे ही जब वही चंदन अपने माथे पर लगाते हैं, तो वह हमारे लिए पूजा बन जाती है, दिखावा नहीं। उनके इस उत्तर में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। भक्ति का हर प्रतीक, चाहे वह तिलक हो या माला, केवल बाहरी सजावट नहीं बल्कि भीतरी भावना का प्रतीक होता है। तिलक का असली अर्थ। हिंदू धर्म में तिलक को केवल एक धार्मिक चिन्ह नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु माना गया है। माथे पर तिलक लगाने का अर्थ है अपने मन और चेतना को भगवान की स्मृति में केंद्रित करना। संस्कृत में तिलक का अर्थ है चिन्ह या लक्षण। यह उस व्यक्ति की पहचान है जो भक्ति मार्ग पर चलता है। महाराज जी कहते हैं, जब भक्त अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाता है, तो वह अपने इष्ट देव का स्मरण करता है। यह केवल शरीर पर नहीं, बल्कि मन पर भी तिलक लगाना है, ताकि हर विचार भगवान से जुड़ा रहे। तिलक का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि तिलक केवल धार्मिक चिन्ह नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। माथे के बीच का भाग आज्ञा चक्र कहलाता है, जो मन की स्थिरता और ध्यान का केंद्र है। चंदन या गेरू से तिलक लगाने से इस स्थान पर ठंडक और संतुलन बना रहता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। जब भक्त भगवान का नाम लेता है और तिलक लगाता है, तो वह केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी रूप से भी शुद्ध होता है। गुरु की दी हुई पहचान। महाराज जी ने आगे कहा, हमारे गुरु ने हमें कंठी बांधी है, माला दी है, वेश दिया है। ये सब हमारी उपासना का हिस्सा है। गुरु द्वारा दी गई वस्तुएं केवल पहनने के लिए नहीं होती, बल्कि यह भक्ति की पहचान और समर्पण का प्रमाण होती है। जैसे सैनिक अपनी वर्दी से पहचाना जाता है, वैसे ही भक्त अपने तिलक, माला और कंठी से पहचाना जाता है। अगर कोई कहे कि हम दिखावा नहीं करना चाहते इसलिए तिलक नहीं लगाएंगे, तो वास्तव में वे अपनी उपासना का एक पवित्र भाग खो देते हैं। आध्यात्मिक श्रृंगार का महत्व। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जैसे एक सौभाग्यवती स्त्री अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करती है, वैसे ही एक भक्त अपने इष्ट देव के लिए तिलक और कंठी धारण करता है। यह हमारा आध्यात्मिक श्रृंगार है। इस उदाहरण से उन्होंने यह समझाया कि भक्ति में श्रृंगार दिखावा नहीं, बल्कि प्रेम का रूप है। यह बाहरी नहीं, भीतर की भावना का प्रदर्शन है। जैसे प्रेम में सजना स्वाभाविक होता है, वैसे ही भक्ति में तिलक लगाना भी स्वाभाविक है। तिलक और माला का मजाक न बनाएं। महाराज जी ने कहा कि आजकल कुछ लोग तिलक, माला या पूजा की चीजों का मजाक उड़ाते हैं। यह गलत है, क्योंकि ये भक्ति के प्रतीक हैं। अगर कोई व्यक्ति तिलक लगाकर, माला पहनकर दूसरों को दिखाने के लिए घूमता है, तो वह सच्चा भक्त नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन्हें भगवान की स्मृति के रूप में धारण करता है, तो वही सच्ची उपासना है। इसलिए भक्ति का उद्देश्य प्रदर्शन नहीं, अनुभव होना चाहिए। दिखावे और सच्ची भक्ति में अंतर। महाराज जी ने आगे कहा, भक्ति में बनावट या दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर हम ध्यान में बैठे हैं, तो केवल भगवान के लिए बैठें, किसी को दिखाने के लिए नहीं। उन्होंने बताया कि सच्ची भक्ति वही है जो मन, प्रेम और निष्ठा से की जाए। जब भक्त का मन पूर्ण रूप से भगवान में लीन होता है, तब कोई दिखावा शेष नहीं रहता। बाहरी प्रतीकों का आंतरिक अर्थ। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि तिलक, कंठी और माला भक्ति की आंतरिक भावना का बाहरी प्रतीक है। यह हमें हर क्षण याद दिलाते हैं कि
हम भगवान के दास हैं, उनका अंश हैं और उनका स्मरण ही हमारा धर्म है। जब भक्त रोज तिलक लगाता है, वह कहता है, हे प्रभु, आज भी मैं आपका स्मरण कर रहा हूं, मुझे आपकी शरण में रहने दीजिए। भक्ति का आभूषण कंठी और माला। कंठी माला केवल सजावट नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है। यह हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारी आत्मा ईश्वर की सेवा के लिए है। माला से जप करते समय ध्यान भगवान के नाम पर होना चाहिए, न कि आसपास के लोगों पर। अगर माला जपते समय आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो वह जप नहीं, दिखावा है। तिलक भक्ति का दैनिक संकल्प। हर सुबह जब भक्त तिलक लगाता है, वह एक आध्यात्मिक संकल्प लेता है कि आज का दिन भगवान को समर्पित रहेगा। यह हमें बुरे विचारों से दूर और सत्य, प्रेम, करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तिलक का भौगोलिक और धार्मिक वैविध्य। भारत में तिलक के कई प्रकार हैं। वैष्णव तिलक, शिव तिलक, शैव तिलक, रामानुज, द्वारकाधीश आदि। हर तिलक अपनी परंपरा और भावनाओं का प्रतीक है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भले तिलक का आकार अलग हो, भावना एक ही है, भगवान से प्रेम। भक्ति में समानता का संदेश। महाराज जी का संदेश केवल तिलक तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समानता और सच्चे प्रेम का प्रचार करता है। वे कहते हैं कि भगवान के दरबार में न दिखावा चलता है, न भेदभाव। जो भी सच्चे मन से पुकारे, वह उनका हो जाता है। भक्ति का उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण। भक्ति का उद्देश्य केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। तिलक, माला या कंठी, इन सब का लक्ष्य यही है कि मनुष्य अपने भीतर भगवान को अनुभव करे। प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षा का सार। एक तिलक दिखावा नहीं, भक्ति का प्रतीक है। दो कंठी और माला गुरु की दी हुई पहचान है। तीन सच्ची भक्ति मन से होती है, दिखावे से नहीं। चार तिलक हमें हर पल भगवान की याद दिलाता है। पांच भक्ति में विनम्रता और सादगी सबसे बड़ी शक्ति है। तिलक लगाने के फायदे, आध्यात्मिक प्लस वैज्ञानिक। मन की स्थिरता बढ़ती है, तनाव और चिंता कम होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, भक्ति भावना जागृत होती है, ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। निष्कर्ष। प्रेमानंद जी महाराज के शब्दों में, भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि जीवन का सार है। तिलक लगाना, माला धारण करना या पूजा करना दिखावा नहीं, यह हमारे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की पहचान है। इसलिए अगली बार जब आप तिलक लगाएं, तो याद रखें, यह किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भगवान को याद करने के लिए है। तिलक आपका श्रद्धा चिन्ह है, भक्ति का प्रतीक है और ईश्वर से आपके संबंध का प्रमाण है।